A very good morning, class 7. So here is our part 2, transportation in animals and plants. I hope you will enjoy the video. And if you will have any doubt, ask me in comment section. Do like, share and subscribe so others can also take advantage of it. सो बेटा लास्ट क्लास में हमने फंक्शनिंग ऑफ हार्ट के बारे में अच्छी तरह कर लिया था। हार्ट बीट के बारे में मैं आपको जो है वीडियो में भी आपने देखा था। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको भी बता देती हूँ कि हार्ट बीट का क्या जो कॉन्सेप्ट है। जब बेटा ब्लड पंप करता है तो जो मसल्स होती हैं डिफरेंट चैम्बर्स में हार्ट की, वो कभी कॉन्ट्रैक्ट करती है, कभी रिलैक्स करते हैं। बताया था ना आपको कि जो हार्ट है कभी कॉन्ट्रैक्ट करता है, कभी रिलैक्स करता है, तभी तो हार्ट बीट बनती है। तो जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है डिफरेंट चैम्बर्स की, यही है जो थम्पिंग साउंड प्रोड्यूस करती है। ये जो साउंड है ये हम इसको जो साउंड जो है इसको हम सुन सकते हैं एक बीट की तरह, और उसी को हार्ट बीट कहते हैं। ठीक है, तो जो वन हार्ट बीट है वो इंडिकेट करती है वन साइकिल ऑफ पंपिंग एक्शन। जो कैसे जो ब्लड फ्लो करते हैं ना चारों चैम्बर्स में, तो जब पूरा साइकिल कंप्लीट होता है ना, लेफ्ट ऑरिकल से शुरू हुआ था और फिर कैसे लेफ्ट और राइट ऑरिकल तक जाता है सारा साइकिल, ये जो है ये पूरा एक साइकिल कंप्लीट करता है और इसी को वन हार्ट बीट कहते हैं। ठीक है, तो द हार्ट ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन बीट्स फॉर 72 टाइम्स इन अ मिनट। जो हार्ट है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का बेटा, वो एक मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है। इसका मतलब क्या हुआ, 1 मिनट में 72 साइकिल्स जो हैं कंप्लीट होते हैं हार्ट में। ठीक है, तो हार्ट जो है वो पंप करता है ऑलमोस्ट 70 मिलीलीटर ब्लड इन 1 बीट। एक बीट में इतना ब्लड जो है हार्ट पंप कर लेता है। ठीक है, जो डॉक्टर्स हैं वो स्टेथोस्कोप को यूज़ करते हैं। ये देख सकते हो आप, यहाँ पर स्टेथोस्कोप है। ठीक है, डॉक्टर स्टेथोस्कोप को यूज़ करते हैं हार्ट बीट को सुनने के लिए। इट एम्पलीफाइज द साउंड ऑफ द हार्ट। वो ना हार्ट जो है उसकी साउंड को बहुत ज़्यादा क्लियर कर देती है, जिससे कि वो बहुत इजीली जो है सुनी जा सकती है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ चेस्ट पीस विद द डायफ्राम, 2 ईयर पीस एंड अ ट्यूब ज्वाइनिंग द पार्ट्स। ये देखो, ये ईयर पीस है जिन्हें हम कान में लगाते हैं, ये चेस्ट पीस है जैसे चेस्ट पे लगाया जाता है, ये इसका डायफ्राम है, ये ट्यूब है। इसको चेस्ट पे जब टच किया जाता है और ये ईयर पीस कानों में लगे होते हैं, तो हम इजीली सुन पाते हैं हार्ट बीट को। इस ट्यूब से होती हुई जो है साउंड यहाँ तक जाती है, तो ये इजीली ऑडिबल होता है। हम अपना खुद का भी स्टेथोस्कोप बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखिए इस एक्टिविटी में हम सीखेंगे। हमने एक छोटा सा फनल लिया, एक रबर शीट या बलून ले लिया और एक ट्यूब ले ली। ठीक है, आपने जो स्मॉल फनल है और जो रबर ट्यूब है उन्हें फिक्स किया राइट अच्छे तरीके से एक दूसरे में। स्ट्रेच अ बलून और अ रबर शीट। अब आप बलून को अच्छे तरीके से स्ट्रेच करेंगे या जो अगर आपने रबर शीट लिया तो उसे स्ट्रेच करेंगे और उसे अच्छे तरीके से जो फनल है उस पर टाइटली, जो फनल का माउथ है उस पर बांध देंगे रबर बैंड की हेल्प से। आपका स्टेथोस्कोप रेडी है। अब आप इजीली जो है उसका यूज़ करके हार्ट बीट सुन सकते हैं और काउंट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो, ये कुछ इस तरीके का होगा। ये जो आपका फनल है राइट, इस तरीके से जो आपका फनल होता है राइट, आपने जो बलून लिया उसकी जो शीट है उसको अच्छी तरह स्ट्रेच करेंगे, तो यहाँ पर अच्छी तरह से इसे फैलाकर ना उसको रबर बैंड से यहाँ पर अटैच कर देंगे। और ये जो आपका फनल जो था उसकी इस ट्यूब को आपने एक रबर ट्यूब से तो कनेक्ट कर ही दिया था। ये मान लो ये आपकी वो ट्यूब थी जिससे आपने कनेक्ट कर दिया था, है ना। अब आप यहाँ इस हिस्से को चेस्ट पे रखेंगे और यहाँ से अच्छी तरह साउंड को सुन सकते हैं। ठीक है, तो इन दैट वे यू कैन मेक योर ओन सेटिस्फैक्शन। अब फाइंड योर पल्स। Even though the heart is inside you, there is a simple way to know it's working from the outside. It is your pulse. देखो बेटा, इधर हम जानते हैं कि जो हार्ट है वो तो हमारे अंदर है, लेकिन एक बहुत ही सिंपल तरीका है ये जानने का बाहर से ही कि वो कैसे काम कर रहा है। ठीक है, इसी को कहा जाता है पल्स। पल्स की मदद से हम जान सकते हैं हमारा हार्ट जो है वो नॉर्मल फंक्शन कर रहा है या फिर एबनॉर्मली फंक्शन कर रहा है। ठीक है, कैसे, चलो देखते हैं। You can find your pulse by tightly pressing on the side of your neck or the inside of your wrist. आप जो अपनी फिंगर्स हैं
ठीक है, उनको आपकी जो नेक है उसकी साइड पे टच करके, यहाँ जो आपकी रिस्ट होती है, ये जो आपकी रिस्ट होती है, ठीक है, यहाँ पर टच करके दो फिंगर्स को इजीली देख सकते हो, राइट, कि पल्स क्या है. यू कैन फील अ स्मॉल बीट अंडर योर स्किन. आपको एक अलग सी धक धक की जो थम्पिंग साउंड है वो फील होगी आपकी स्किन. ईच बीट इज कॉज्ड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट. हर एक जो बीट है वो क्यों हो रही है, वो हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन के कारण हो रही है. जब हार्ट स्क्वीज होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तब ये बीट होती है. ठीक है. इफ यू वांट टू फाइंड आउट योर हार्ट रेट, यूज अ स्टॉप वॉच एंड काउंट हाउ मेनी बीट्स यू फील इन 1 मिनट. अगर आप अपना हार्ट रेट चेक करना चाहते हैं, आप स्टॉप वॉच ले लें और काउंट कीजिए कि 1 मिनट में कितनी बार जो है बीट हुआ है. When you run around a lot, your body needs a lot more oxygen filled blood. अगर जब आप जिस दिन आप या फिर बहुत एक्सरसाइज करते हो तो उस वक्त आपको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन जो आपके ब्लड में जाए. तब हार्ट जो है वो पंप करता है फास्टर. ठीक है, ताकि ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो बनाया जा सके. राइट. तो इसीलिए जब हम एक्सरसाइज करते हैं या कोई भी बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं थकाने वाला काम करते हैं, तो उसके बाद हमारी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है ताकि ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो प्रोड्यूस हो सके. ठीक है. अब आप इस एक्टिविटी 2 में देखिए, हमें देखना है पल्स रेट जब हम रेस्ट में हैं तब और आफ्टर एक्सरसाइज. ठीक है. तो देखिए प्रोसीजर क्या है. आप 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों का ग्रुप बना लिया आपने. आप अपने पार्टनर का पल्स देखिए. ठीक है. पल्स मैंने आपको बताया, आप जैसे कि इस पिक्चर में देख सकते हैं, जो आपका ये जो रिस्ट है इस एरिया में आप अपनी 2 फिंगर्स रखिए, आपको वो फील हो जाएगी पल्स जो है. ठीक है. या फिर नेक जो है, नेक की साइड में भी आप टच करके देखेंगे तो आपको पल्स फील होगी. अब आपने एक स्टॉप वॉच ले ली और काउंट किए नंबर ऑफ पल्सेस 1 मिनट में. नंबर ऑफ पल्सेस जो है 1 मिनट में, उसी को पल्स रेट कहा जाता है. राइट. अब आप अपने पार्टनर से पूछिए कि कहिए कि वो कुछ जंपिंग करे या फिर जो है कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस करे. राइट. फिजिकल एक्सरसाइजेस करे, जो है स्किपिंग करे, और उसके बाद जब उसकी हार्ट बीट फास्ट हो जाएगी, अब आप काउंट करिए नंबर ऑफ पल्सेस. राइट. अब आप देखेंगे बेटा दोनों केसेस में जो है डिफरेंट जो है ऑब्जर्वेशंस मिलेंगे आपको. ठीक है. तो जो नॉर्मल है वो आपका 72 होता है हार्ट बीट, जो आपका रेट है, और अदरवाइज आपका मोर देन 72 आएगा. ठीक है. ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड. जो हमारा ब्लड है, राइट, उसमें क्या क्या है, क्या रीजन है कि जो ब्लड है वो ऑक्सीजन कैरी कर पाता है, वो रेड कलर का दिखता है. राइट. सो अब हम इस बारे में पढ़ेंगे. एक जो एडल्ट पर्सन है उसकी बॉडी में बेटा अबाउट 5 लीटर ब्लड होता है. ठीक है. ब्लड जो है वो मीडियम है ट्रांसपोर्ट का. हमारी बॉडी में हम कुछ भी खाते हैं, पीते हैं, या हमारा कोई वेस्ट जो है वो रिमूव होता है, ये सब ब्लड के थ्रू होता है. राइट. एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ अ वाटरी फ्लूइड कॉल्ड प्लाज्मा. जो ब्लड है उसमें जो वाटरी फ्लूइड होता है उसे प्लाज्मा कहते हैं. और इसी प्लाज्मा में बाकी रेड ब्लड सेल्स, जिसके कारण ब्लड रेड दिखता है, वाइट ब्लड सेल्स जो कि जर्म्स से, प्लेटलेट्स, राइट, इन ये सब जो होते हैं उस पर डिजॉल्व होते हैं. राइट. तो प्लाज्मा है, उसमें प्रोटीन्स हैं, शुगर है, फैट है और कुछ सॉल्ट्स हैं. रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं ये प्लाज्मा में सस्पेंड भी हो जाते हैं, नीचे भी बैठ जाते हैं. जब आप ब्लड टेस्ट कराने के लिए अपना ब्लड देते हैं तो वहां पर एक मशीन होती है, सेंट्रीफ्यूगेटर मशीन. उस मशीन में आपका जो ब्लड होता है उसे सेंट्रीफ्यूगेट किया जाता है, जिससे कि जितने भी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सब नीचे बैठ जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं, फिर प्लाज्मा की हेल्प से आपका चेक किया जाता है ब्लड. ठीक है. तो अब आपको ये क्लियर हो गया कि जो ब्लड है उसके अंदर कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं. रेड ब्लड सेल्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं. राइट. इसके अलावा प्रोटीन्स, शुगर, फैट, सॉल्ट्स, ये सब भी होता है. राइट. अब हम बात करेंगे रेड ब्लड सेल्स की, जिनको कि एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है. एरिथ्रो का मतलब होता है रेड, साइट्स का मतलब होता है सेल्स. ठीक है. तो रेड ब्लड सेल्स जो हैं इसीलिए इनको एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं शेप. जो रेड ब्लड सेल्स हैं इनकी जो शेप होती है
वो जैसे कटोरी होती है उस तरह से होती है। रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं ये डिस्क शेप्ड सेल्स होते हैं और ये प्रोड्यूस होते हैं बोन मैरो में, राइट। आपको बस ये याद करना है, बोन मैरो, राइट। जब न्यूली बॉर्न बेबी होता है उसमें जो बोन मैरो होता है उसमें से ये जो रेड ब्लड सेल्स है बनते चले जाते हैं। थ्रू आउट द लाइफ ये रेड ब्लड सेल्स उसी से बनते हैं, राइट। इनमें एक रेड कलर्ड प्रोटीन होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहा जाता है। हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन से जुड़ता है और कैरी करता है ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में, राइट। सभी ऑक्सीजन कैन नॉट बी प्रोवाइडेड टू ऑल द सेल्स ऑफ बॉडी विदाउट हीमोग्लोबिन। जो ऑक्सीजन है उसको हम प्रोवाइड नहीं कर सकते बॉडी के सभी सेल्स में बिना हीमोग्लोबिन के, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही है वो। जैसे आपको कुछ भी चिपकाना होता है, कुछ भी पेस्ट करना होता है, फेविकॉल यूज करते हो, फेविक्विक, फेविस्टिक यूज करते हो, टेप्स यूज करते हो, ऐसे ही अगर हीमोग्लोबिन को ब्लड के साथ जोड़ना है तो सॉरी ऑक्सीजन को ब्लड के साथ जोड़ना है तो हीमोग्लोबिन के कारण ही वो जुड़ पाती है, अदरवाइज नहीं। तो हीमोग्लोबिन जो है वो एसेंशियल है। हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन जो होता है ना बेटा, इसमें हीमो वर्ड देख रहे हो, हीमो का मतलब होता है आयरन, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन जो इसमें आयरन होता है जिसके कारण जो वो रेडिश कलर में होता है और ब्लड जो है वो रेड नजर आता है, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया कि रेड ब्लड सेल्स है जिन्हें एरिथ्रोसाइट कहते हैं, वो डिस्क शेप में होते हैं। ये बोन मैरो जो उनमें प्रोड्यूस होते हैं, उनमें बनते हैं और इनमें एक रेड कलर्ड पिगमेंट होता है जो प्रोटीन हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने से जोड़ता है और पूरी बॉडी में ब्लड के थ्रू जो है ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट करता है। ऑक्सीजन जो है वो बॉडी के सभी सेल्स में बिना हीमोग्लोबिन के नहीं पहुंच सकते, राइट। और हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड जो है रेड अपीयर होता है क्योंकि उसमें आयरन होता है। अब हम बात करेंगे व्हाइट ब्लड सेल्स की, जिन्हें हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। लीको मतलब होता है व्हाइट, साइट्स मतलब होता है सेल्स, इसीलिए हम इन्हें व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल्स या फिर ल्यूकोसाइट्स जो हैं ये बॉडी के सोल्जर्स कहलाते हैं। क्यों सोल्जर्स कहलाते हैं? क्योंकि ये उन ऑर्गेनिज्म को जो कि डिजीज कॉज करते हैं उनको अटैक करते हैं, ठीक है। ये जनरली साइज में रेड ब्लड सेल्स से बड़े होते हैं। ये जो सेल्स हैं ये अटैक करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो कि हमें नुकसान पहुंचाते हैं और उनको इनगल्फ कर लेते हैं, खा जाते हैं, ठीक है। और अब हम बात करेंगे बेटा प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। प्लेटलेट्स या फिर थ्रोम्बोसाइट्स जो हैं ये छोटे डिस्क शेप्ड में होते हैं, राइट। छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो कि बोन मैरो में ही प्रोड्यूस होते हैं। ये हेल्प करते हैं ब्लड क्लॉटिंग में। जब ब्लड निकलता है बॉडी से तो सूख जाता है ना, अगर नहीं सूखेगा तो निकलता रहेगा, राइट। तो ये जो ब्लड क्लॉटिंग है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है ब्लड प्लेटलेट्स का, ठीक है। हाउ डज ब्लड क्लॉट? ब्लड सूखता है कैसे है? कभी कभी एक्सीडेंटली जब कोई इंजरी हो जाती है तो वो जो चोट होती है वहां पर ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है, राइट। कुछ देर बाद जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो जाती है अपने आप ही। क्यों? ब्लड क्लॉटिंग के कारण। तो जो प्लेटलेट्स होते हैं ब्लड में वो वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और जो डैमेज्ड पार्ट होता है ना वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, राइट। और प्रोटीन लिबरेट करता है अपने में से, जो मदद करता है ब्लड को क्लॉट करने में। हर एक जो पर्सन है उसका जो ब्लड क्लॉट है उसका जो ब्लड को क्लॉट होने का, सूखने का टाइम डिफरेंट होता है, राइट। दोज हुज ब्लड क्लॉट, जिनका ब्लड क्लॉट बहुत धीरे होता है, राइट, उनको तो मैंने जैसे बताया हर एक पर्सन है उसका ब्लड क्लॉट जो है वो डिफरेंट स्पीड से क्लॉट होता है। दोज हुज ब्लड क्लॉट्स वेरी स्लोली, जिनका ब्लड बहुत धीरे क्लॉट होता है और नॉट या फिर होता ही नहीं, उन्हें एक बहुत डेंजरस डिजीज होती है जिसे कहते हैं हीमोफीलिया, राइट। फंक्शंस ऑफ ब्लड। अब हम बात करेंगे ब्लड के फंक्शंस की। इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल्स, जैसे कि हमने देखा ब्लड ऑक्सीजन को ट्रांसफर करता है लंग्स से सेल्स तक, राइट। बियर फूड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट टू डिफरेंट पार्ट। ब्लड के अंदर फूड न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है हमारी वहां से डिफरेंट पार्ट्स जो है बॉडी के एक एक सेल वहां तक पहुंचाए जाते हैं। कैरीज ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द सेल्स, तो हमने पढ़ा था सेल्स में जब खाना ऑक्सीजन से मिलकर अच्छी तरीके से रिस्पायर हो जाता है, जल जाता है, तो जो वेस्ट होता है वो भी तो ब्लड के थ्रू ही रिमूव होता है, राइट।
हेल्प्स टू मेंटेन अ कांस्टेंट टेम्परेचर इन द बॉडी, हमारी बॉडी में कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए भी ब्लड ही रिस्पॉन्सिबल है। प्लेटलेट्स जो होते हैं हमारे ब्लड में हेल्प करते हैं ब्लड लॉस होने में, क्लॉटिंग की मदद से। आपने देखा दीज आर द इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ आवर ब्लड। यहाँ तक कोई डाउट है तो लेट मी नो। ब्लड वेसल्स, बेटा 3 तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं हमारी बॉडी में। वीन्स जो ब्लू कलर की होती हैं, आर्टरीज जो रेड कलर की होती हैं, कैपिलरीज जो आगे ब्रांचेस होती हैं और माइन्यूट ब्रांचेस होती हैं। ये देख रहे हो, ये आर्टरीज हैं जो हार्ट से सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में फैलाती हैं। ये वीन्स हैं जिनसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रैवल करता है। वीन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रैवल करता है और आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शनल केस है, क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड, जिसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, उसको हार्ट से बॉडी के सभी ऑर्गन्स में लेके जाती हैं। जो मेन आर्टरी होती है बॉडी की, जो हार्ट से शुरू होती है, हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल से, उसे एओर्टा कहते हैं। ये सबसे मेन आर्टरी है। ए फॉर आर्टरी, ए फॉर एओर्टा, ठीक है। क्योंकि बेटा ब्लड जो है वो बहुत रैपिडली फ्लो करता है, बहुत हाई प्रेशर पे, इसीलिए आर्टरीज जो है हमने पढ़ा था काफी थिक होती हैं, राइट। और इलास्टिक वॉल्स होती हैं इनकी, मतलब फ्लेक्सिबल होती हैं, और ये स्किन के बहुत डीपर अंदर की तरफ जो है लोकेट करते हैं, इसीलिए इतनी नजर नहीं आती है कि हमारी स्किन का कलर भी रेडिश होता है, ऊपर से ब्लड भी रेडिश होता है, तो और वो भी स्किन के अंदर लोकेट करते हैं, इसलिए हमें नजर नहीं आती। लेकिन वीन्स जो होती हैं वो हमें नजर आ जाती हैं। ये जो हमें नसें दिखती है ना ब्लूइश, ये वीन्स ही हैं। वीन्स कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उनको डिफरेंट, तो जैसे कि हमने देखा जो वीन्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसको डिफरेंट ऑर्गन्स जो है वहां से इकट्ठा करती हैं, यानी बॉडी के सारे हिस्सों से, सारे सेल्स से, मतलब सारे हिस्सों से वीन्स जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इकट्ठा करती है और उसको दोबारा हार्ट पे पहुंचाती है, ठीक है। तो वीन्स जैसे कि मैंने बताया कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो है उसको अलग अलग ऑर्गन से इकट्ठा करके हार्ट में लेकर आती हैं। ये पतली होती हैं, थिन वॉल्ड होती हैं, इनमें वॉल्स होते हैं जो इंश्योर करते हैं कि जो ब्लड है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बहे, ये ना हो कि दोबारा बैक पीछे की तरफ बह जाए टुवर्ड्स द हार्ट। तो वीन्स जो हैं ये लोकेटेड करते हैं अंडर द स्किन। आप देख सकते हैं इजीली ग्रीनिश ब्लूइश जो ट्यूब्स आपको नजर आती है अपनी हैंड्स में, लेग्स में, ये वीन्स होती हैं। ऑर्गन और टिश्यू में पहुंचने पर जो आर्टरी है वो छोटी छोटी वेसल्स में डिवाइड हो जाती हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया जो आर्टरीज हैं वो छोटी छोटी जो वेसल्स होती हैं, ट्यूब्स, उनमें डिवाइड हो जाती हैं जब किसी सेल में पहुंचती हैं, ठीक है। तो वो जो स्मॉलेस्ट वेसल्स होती हैं उन्हें हम कैपिलरीज कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हो पतली 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 जो ट्यूब्स बन जाती हैं कैपिलरीज हैं, या आर्टरीज जो हैं पतली पतली कैपिलरीज बन गई हैं। कैपिलरीज जो हैं वो कनेक्ट हो जाती हैं वीन से। ये देखो कैपिलरीज हैं वीन्स के साथ कनेक्टेड है। कैपिलरीज कनेक्ट वीन्स एंड आर्टरीज। देखा ना आपने, कैपिलरीज जो हैं ये एक तरफ से आर्टरीज से कनेक्ट हो गई, एक तरफ से वीन से। दीज अलाउ, जो कैपिलरीज हैं वो एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो हैं उसको अलाउ करते हैं इजीली, चाहे वो गैसेस को एक्सचेंज करना हो, न्यूट्रिएंट्स को, या कोई भी जो और मटेरियल है उसको, क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें ट्रेवल कर रहे हैं, यहाँ से सभी सेल्स में पहुंच गया, और क्योंकि आपस में कनेक्टेड हैं तो जो डीऑक्सीजनेटेड हो गया ब्लड, ऑक्सीजन तो सेल्स को मिली, खाना वाना जल गया, तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर इसमें आया, फिर दोबारा टूवर्ड्स हार्ट गया, ठीक है। तो इस तरह से ये वर्क करता है। फिर वहां से लंग से ऑक्सीजन ली, फिर वही लेफ्ट ऑरिकल वेंट्रिकल में आया, फिर वहां से पूरी बॉडी में ये प्रोसेस चलता रहे। सो बेटा अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज, वीन्स एंड कैपिलरीज। तो बेटा जो आर्टरीज हैं दे हैव थिक वॉल्स। जो आर्टरीज होती हैं उनकी जो वॉल्स होती हैं वो क्या होती हैं, थिक होती हैं, लेकिन जो वीन्स हैं उनकी वॉल्स क्या होती हैं, थिन होती हैं। और कैपिलरीज जो हैं उनकी बहुत ज्यादा थिन होती हैं, पतली पतली होती हैं, ठीक है। सो बेटा जो आर्टरीज है, जैसे मैंने बोला, इनकी वॉल्स काफी थिक होती है। जैसे कि ये आर्टरी है तो उसकी ये जो वॉल है ना, ये जो बाउंड्री, ये बहुत थिक होती है, मोटी होती है, लेकिन वीन्स के केस में थोड़ी पतली होती हैं, ठीक है। और जो कैपिलरीज होती है उनके तो बिल्कुल ही पतली होती है। आपने देखा ना, बिल्कुल पतली पतली ट्यूब्स हैं कैपिलरीज, ठीक है। सेकेंडली दे कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। आर्टरीज का काम क्या है, आपने देखा था ना, हार्ट से बॉडी
तक ब्लड लेके जाना। लेकिन वीन का काम क्या है, ये ब्लड कलेक्ट करते हैं बॉडी से और उसे हार्ट तक लेके जाते हैं, ठीक है। और कैपिलरीज ये हेल्प करते हैं फूड, मटेरियल, रेस्पिरेटरी गैसेस, बॉडी वेस्ट, इनको एक्सचेंज करने में, राइट। जैसे कि ये हमारा ब्लड है, ये जो है ये कैपिलरी है, तो ये जो हमारे सेल हैं, तो ये आपस में ना डिफ्यूजन का काम होता है इसका। ट्रांसपोर्टेशन से जो जैसे कि इसकी जो लेयर होती है, जो आउटर इसकी जो वॉल है बहुत थिन है, तो ये गैसेस, फूड वेस्ट, ये एक्सचेंज करने का काम करती है, ठीक है। आर्टरीज जो होती हैं ये स्किन के अंदर डेप्थ में सिचुएटेड होती हैं, और बीन्स जो होती हैं ये जस्ट अंडर द स्किन होती हैं, इसलिए हमें नजर भी आती हैं। कैपिलरीज जो होती हैं ये आर्टरीज और जो वीन्स होते हैं उनके टर्मिनल यानी एंड पॉइंट्स पर होती हैं, ठीक है। जैसे हमने देखा था ना, यहाँ आर्टरी खत्म हुई है तो यहाँ से कैपिलरी शुरू हो जाएगी और वहां पर वीन स्टार्ट हुई। इस तरीके से जो है टर्मिनल पॉइंट जो होते हैं ना वहां पर कनेक्टेड होती है। यहाँ पर आपने देखा था, यहाँ पे आर्टरी खत्म, यहाँ पर वीन स्टार्ट, और ये जो यहाँ पर बीच में कैपिलरीज का नेटवर्क है, ठीक है। तो ये बेसिकली दिखाया गया था कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो हार्ट से सभी ऑर्गन्स में चला गया, सभी एक एक सेल में पहुंच गया, फिर सभी सेल्स में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो फिर जो है हार्ट तक पहुंचाया गया और वहां से ऑक्सीजन कैरी कर कर फिर सभी सेल्स तक पहुंचा। तो ये साइकिल चलती रहती है, ठीक है। ओके गाइज, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ब्लड सर्कुलेशन अराउंड द बॉडी। जो ब्लड सर्कुलेशन है वो हमारी बॉडी में कैसे होता है इस बारे में अब हम देखेंगे, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ द ब्लड थ्रू द हार्ट एंड अराउंड द बॉडी इज कॉल्ड सर्कुलेशन। ये जो मूवमेंट है ना ब्लड की हमारे हार्ट से पूरी बॉडी में, इसे हम कहते हैं सर्कुलेशन, ठीक है। ऑन लिविंग द हार्ट द ब्लड मूव्स थ्रू मेनी ट्यूब्स कॉल्ड ब्लड वेसल्स। जब हार्ट को छोड़ता है ब्लड तो बहुत सारी ट्यूब्स में ट्रेवल करता है जिन्हें ब्लड वेसल्स कहते हैं, ठीक है। These blood vessels are attached to the heart. ये जो blood vessels होती हैं ना बेटा, ये हार्ट से कनेक्टेड होती हैं। ब्लड वेसल्स जो ब्लड लेकर जाती हैं हार्ट से बाकी ऑर्गन्स की तरफ उन्हें कहते हैं आर्टरीज, और वो ब्लड वेसल्स जो बॉडी पार्ट से वापस लेकर आती हैं ब्लड को हार्ट में उन्हें कहते हैं वीन्स, ठीक है। लेफ्ट साइड जो होता है हार्ट का, देखा था ना, लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट साइड जो होता है हार्ट का वो भेजता है ऑक्सीजन रिच ब्लड को आउट टू द बॉडी, बॉडी में पहुंचाता है, और जो बॉडी है वो ब्लड में से ऑक्सीजन ले लेती है, जो कि बॉडी सेल्स फिर जो फूड है उसको बर्न करने के लिए यूज करते हैं, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। पढ़ा था ना रेस्पिरेशन चैप्टर में। जब सेल्स उस ऑक्सीजन को यूज कर लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी वेस्ट चीजें बनती है, बताया था ना, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। जो रिटर्निंग ब्लड है वो एंटर करता है हार्ट के राइट साइड में, ठीक है। जो राइट वेंट्रिकल है वो पंप करता है ब्लड को लंग्स में, यहां पर आ गया, ठीक है। ये देख सकते हो आप, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, सारा का सारा पहुंच गया सभी ऑर्गन्स में। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये फिर हार्ट में आया, हार्ट की राइट साइड में, वहां से लंग्स में जाएगा ताकि लंग्स से ऑक्सीजन, ये देख रहे हो यहाँ पर जो लंग्स है, लंग्स से ऑक्सीजन ले ली और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ने, और फिर दोबारा ट्रेवल कर रहा है पूरी बॉडी में। लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिमूव हो जाती है ब्लड में से और बॉडी में से निकाल दी जाती है, सांस हम छोड़ते हैं ना उसके थ्रू, एक्सहालेशन कहते हैं। जैसे एनिमल्स लाइक स्पंजेस, जैसे एनिमल स्पंजेस हैं, हाइड्रा है, इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता। दे गेट द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द वाटर दे लिव इन। जिस पानी में ये रहते हैं वहीं से इन्हें न्यूट्रिएंट मिलता है। जब पानी उनकी बॉडी में एंटर करता है तो उसी पानी में से फूड और ऑक्सीजन इन्हें मिल जाती है। जो वेस्ट मटेरियल और कार्बन डाइऑक्साइड हैं वो एक्सपेल निकल जाते हैं पानी के साथ साथ जब वाटर उनकी बॉडी में से निकलता है। दस ये जो एनिमल्स हैं इनके अंदर प्रॉपर सर्कुलेटरी टिश्यू नहीं होता जैसे कि ब्लड है, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब है, ये जो पार्ट ये बता रहा है कि जो इस तरह के एनिमल्स होते हैं इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, जैसे ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो इसीलिए ना इनमें ब्लड वेसल्स होती है ना ब्लड होता है, कुछ नहीं होता, बस पानी में घुले हुए न्यूट्रिएंट्स इनकी बॉडी में जाते हैं, फिर वेस्ट
जो होता है पानी के थ्रू ही बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ये जो हमारे ह्यूमन बींग्स हैं उनका ये सर्कुलेटरी सिस्टम प्रॉपर दिखाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप हमारा जो हार्ट है उसका जो लेफ्ट ऑरिकल वेंट्रिकल, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये पूरी बॉडी में ट्रेवल कर रहा है, सभी सेल्स में पहुंच गया, फिर वहां पे यूज हो गया। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, ये फिर हार्ट में आया राइट साइड में, फिर वहां से कहाँ भेज दिया गया, लंग्स में, लंग्स उसमें ऑक्सीजन आ गई और फिर दोबारा से वो लेफ्ट साइड में आया हार्ट के और फिर पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है बेटा। अब हम बात करेंगे एक्सक्रीशन इन एनिमल्स की। बहुत सारी एक्टिविटीज जो होती हैं वो लिविंग बीइंग जो है उसकी बॉडी के अंदर चलती रहती हैं। ये जो एक्टिविटीज हैं इन सभी एक्टिविटीज को हम कलेक्टिवली मेटाबॉलिज्म कहते हैं, जैसे कि हमारा सांस लेना रेस्पिरेशन, हमारा खाना पचना डाइजेशन, राइट, वेस्ट का रिमूव होना, जो हमारी बॉडी में वेस्ट है उसे जो रिमूव करते हैं दैट इज एक्सक्रीशन, राइट। आगे ह्यूमन बीइंग से ह्यूमन बीइंग के बच्चे होना, मतलब कैसे जो चेंजेस होते हैं दैट इज रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो देयर आर सो मेनी। ये जो हमारी ब्रेन वर्क करती है सोचने की, ये हमारा जो दिमाग, नर्वस सिस्टम, तो हमारा जो ये यूरिन फिल्टर होता है, राइट, वाटर फिल्टर होता है, यूरिन बनता है, ये जो पूरा सिस्टम है, मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम में ही आ जाता है। तो ये पूरा डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम हमारी बॉडी में चलते रहते हैं और इनको कलेक्टिवली मेटाबॉलिज्म कहते हैं। बहुत सारे हार्मफुल और जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, जहरीले सब्सटेंसेस होते हैं, ये इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के दौरान बनते हैं, यानी कि जो वेस्ट होता है, इन सब्सटेंसेस को रिमूव करना बॉडी से जरूरी है। और ये जो रिमूवल होता है वेस्ट का बॉडी से, इसे कहा जाता है एक्सक्रीशन। जो बॉडी पार्ट्स हैं इन्वॉल्व होते हैं इस प्रोसेस में, उन्हें उसे हम कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। तो क्या क्या है इस एक्सक्रीटरी सिस्टम में, देखते हैं। सो बेटा अब हम बात करेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की। जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है इसमें एक तो पेयर ऑफ किडनीज आ जाता है, ठीक है, 2 ट्यूब्स आ जाते हैं जिन्हें यूरेटर कहते हैं, यूरेथ्रा आ जाता है और यूरिनरी ब्लैडर आ जाता है। देखिए क्या क्या है ये है हमारी किडनीज, जो देख रहे हो राजमा की शेप की हैं, ठीक है। ये यूरेटर है, ये जो देख रहे हो यूरेटर है, 2 ट्यूब्स हैं यूरेटर की। ये यूरिनरी ब्लैडर है जहां पर यूरिन इकट्ठा होता है, ये यूरेथ्रा है जहां से यूरिन रिलीज होता है, ठीक है। तो ये है एक्सक्रीटरी सिस्टम, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। किडनीज जो होती हैं ये बीन शेप की होती हैं, यानी राजमा की शेप की होती हैं। ये फिल्टर का काम करती हैं, छानने का। ब्लड लेडन विद वेस्ट मटेरियल एंटर्स द किडनी। वो ब्लड जो भरा हुआ होता है वेस्ट मटेरियल से वो किडनी में एंटर करता है। जो वेस्ट है वो फिल्टर हो जाता है ब्लड में से, ठीक है, और ब्लड प्योरीफाई हो जाता है और प्योरीफाइड ब्लड को दोबारा से नॉर्मल जो ब्लड सर्कुलेशन है उसके लिए भेज दिया जाता है, ठीक है। जो वेस्ट होता है अलोंग विद वाटर वो ट्रांसफर हो जाता है हमारे यूरिनरी ब्लैडर में, यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, थ्रू द यूरेटर्स। तो ये जो यूरेटर्स हैं, ये जो किडनी इनमें फिल्टर हो गया ब्लड, फिर ये जो यूरेटर्स हैं इनके जरिए जो है यूरिनरी जो ब्लैडर है, ये आप देख रहे हो यूरेटर्स जो हैं यहाँ पे किडनी में फिल्टर हो गया, ये जो यूरेटर्स हैं इनके जरिए यहाँ यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा हो गया, ठीक है। द कंटेंट है जो यूरेटर का उसको यूरिन कहा जाता है। यूरिन में 95% तो वाटर होता है, 2.5% यूरिया होता है, 2.5% बाकी वेस्ट होते हैं। एक जो एडल्ट है, एडल्ट पर्सन, उसमें 1 to 2 लीटर ऑफ यूरिन वो पर डे एक्सक्रीट करता है। यूरिन पास आउट होता है थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग। तो यूरिन पास आउट होता है थ्रू यूरिनरी ओपनिंग, जो कि मस्कुलर जो ट्यूब है उसके एंड में होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूरिनरी ब्लैडर है, ये यूरेथ्रा है और ये यूरिनरी ओपनिंग है जहां से यूरिन जो है वो एक्सक्रीट होता है, ठीक है। तो यूरिन इज पास्ड आउट थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग एट द एंड ऑफ द मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड यूरेथ्रा फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो इस तरीके से जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो वर्क करता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर किसी इंसान का एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो प्रॉब्लम करने लगे, वो वर्क ना करे प्रॉपर्ली, तो क्या किया जाएगा, तो हम ये डिस्कस करेंगे। कभी कभी बेटा क्या होता है, इन्फेक्शन के कारण या किसी और रीजन के कारण जो किडनीज होती हैं वो ब्लड को फिल्टर करना बंद कर देती हैं, वो अपना काम अच्छी तरह कर ही नहीं पाती हैं। दे डू नॉट वर्क एज वेल एज दे शुड, वो उस तरह से काम नहीं कर पाती जैसे उसे करना चाहिए। तो ये जो कंडीशन होती है इसे कहा जाता है रेनाल फेलियर। रेनाल जो वर्ड है किडनी से रिलेटेड है, तो किडनी फेलियर जो है उसको रेनाल फेलियर कहा जाता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस माल फंक्शनिंग द वेस्ट प्रोडक्ट स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इन द ब्लड। इससे क्या होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है हमारे ब्लड में जमना, एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, ठीक है।
ये जो कंडीशन होती है ये बहुत ज़्यादा लीथल, बहुत ज़्यादा डेंजरस भी हो सकती है एक पर्सन के लिए. सच अ पर्सन रिक्वायर्स टू फिल्टर हिज और हर ब्लड पीरियोडिकली थ्रू एन आर्टिफिशियल किडनी. अब उसकी जो ओरिजिनल किडनी है वो तो फेल हो चुकी है, तो ऐसे इंसान को अपना जो ब्लड है वो फिल्टर करवाना पड़ता है रेगुलरली आर्टिफिशियल किडनी के जरिए. अब भाई ये आर्टिफिशियल किडनी क्या होती है देखते हैं. ये जो आर्टिफिशियल किडनी से हम ब्लड फिल्टर करवाते हैं इस प्रोसेस को डायलिसिस कहा जाता है. और जो अनदर वे है इस मैल फंक्शनिंग को ट्रीट करने का वो क्या है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन थ्रू द यूरेटर्स. तो ये जो यूरेटर्स हैं, ये जो किडनी इनमें फिल्टर हो गया ब्लड, फिर ये जो यूरेटर्स हैं इनके जरिए जो है यूरिनरी जो ब्लैडर है, ये आप देख रहे हो यूरेटर्स जो हैं यहाँ पे किडनी में फिल्टर हो गया, ये जो यूरेटर्स हैं इनके जरिए यहाँ यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा हो गया. ठीक है, द कंटेंट है जो यूरेटर का उसको यूरिन कहा जाता है. यूरिन में 95% तो वाटर होता है, 2.5% यूरिया होता है, 2.5% बाकी वेस्ट होते हैं. एक जो एडल्ट है, एडल्ट पर्सन, उसमें 1 to 2 लीटर ऑफ यूरिन वो पर डे एक्सक्रीट करता है. यूरिन पास आउट होता है थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग. तो यूरिन पास आउट होता है थ्रू यूरिनरी ओपनिंग जो कि मस्कुलर जो ट्यूब है उसके एंड में होती है. यहाँ पर आप देख सकते हैं यूरिनरी ब्लैडर है, ये यूरेथ्रा है और ये यूरिनरी ओपनिंग है जहाँ से यूरिन जो है वो एक्सक्रीट होता है. ठीक है, तो यूरिन इज पास्ड आउट थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग एट द एंड ऑफ द मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड यूरेथ्रा फ्रॉम टाइम टू टाइम. तो इस तरीके से जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो वर्क करता है. लेकिन जरा सोचिए, अगर किसी इंसान का एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो प्रॉब्लम करने लगे, वो वर्क ना करे प्रॉपर्ली, तो क्या किया जाएगा, तो हम ये डिस्कस करेंगे. कभी कभी बेटा क्या होता है, इन्फेक्शन के कारण या किसी और रीजन के कारण जो किडनीज होती हैं वो ब्लड को फिल्टर करना बंद कर देती हैं. वो अपना काम अच्छी तरह कर ही नहीं पाती हैं. दे डू नॉट वर्क एज वेल एज दे शुड. वो उस तरह से काम नहीं कर पाते जैसे उसे करना चाहिए. तो ये जो कंडीशन होती है इसे कहा जाता है रेनाल फेलियर. रेनाल जो वर्ड है किडनी से रिलेटेड है, तो किडनी फेलियर जो है उसको रेनाल फेलियर कहा जाता है. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस मैल फंक्शनिंग द वेस्ट प्रोडक्ट स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इन द ब्लड. इससे क्या होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है हमारे ब्लड में जमना, एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है. ठीक है, ये जो कंडीशन होती है ये बहुत ज्यादा लीथल, बहुत ज्यादा डेंजरस भी हो सकती है एक पर्सन के लिए. सच अ पर्सन रिक्वायर्स टू फिल्टर हिज और हर ब्लड पीरियोडिकली थ्रू एन आर्टिफिशियल किडनी. अब उसकी जो ओरिजिनल किडनी है वो तो फेल हो चुकी है, तो ऐसे इंसान को अपना जो ब्लड है वो फिल्टर करवाना पड़ता है रेगुलरली आर्टिफिशियल किडनी के जरिए. अब भाई ये आर्टिफिशियल किडनी क्या होती है देखते हैं. ये जो आर्टिफिशियल किडनी से हम ब्लड फिल्टर करवाते हैं इस प्रोसेस को डायलिसिस कहा जाता है. और जो अनदर वे है इस मैल फंक्शनिंग को ट्रीट करने का वो क्या है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन. तो जैसे कि मैंने आपको बताया, एक तो है आर्टिफिशियल किडनी के जरिए हम जो है ब्लड फिल्टर करवाते हैं अगर ओरिजिनल किडनीज फेल हो जाएं, और उस प्रोसेस को हम कहते थे डायलिसिस. ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, जो पेशेंट होता है उसका जो ब्लड है वो ट्यूब्स के जरिए बाहर निकाला जाता है. फिर बाहर ऐसी कंडीशंस रखी जाती हैं जिससे कि वो जो ब्लड है उसके जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस है, वेस्ट है, वो रिमूव किए जाते हैं. फिर वो ब्लड दोबारा से बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाता है. ठीक है, ये सब काम बाहर होता है डॉक्टर्स के जरिए. ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि दूसरा जो तरीका था इस प्रॉब्लम से निपटने का वो क्या है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन. अब किडनी ट्रांसप्लांटेशन नाम से ही लग रहा है कि इसमें क्या होगा, जो डिजीज्ड किडनी है उसको निकाल दिया जाएगा और उसकी जगह जो उससे मैच करती हुई किडनी होगी, क्लोजली मैच्ड किडनी होगी, वो जो है प्लांट कर दी जाएगी. राइट, तो आप जानते हैं हम सबकी बॉडी में 2 किडनीज होती हैं, तो जो एक किडनी अगर कोई डोनेट कर दे तो वो किडनी जो है वो पेशेंट को दी जा सकती है, ट्रांसप्लांट की जा सकती है, जिससे कि उसका काम चल सकता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रॉपर वर्क कर सकता है. ठीक, हमारी जो स्किन होती है ना बेटा, उसमें स्वेट ग्लैंड्स होते हैं यानी पसीने वाले ग्लैंड्स. वो क्या करते हैं, वो ब्लड में से वाटर और जो सॉल्ट होता है उसको रिमूव करता है. ठीक है, ये जो वेस्ट होता है ये हमारी बॉडी में से निकाल दिया जाता है. ये छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं हमारी स्किन में उसके जरिए पसीने की फॉर्म में. स्वेट जो होता है इसमें सॉल्ट्स डिजोल्व होते हैं. यही रीजन है कि समटाइम्स समर में जो हमारे कपड़े होते हैं उनमें व्हाइट कलर के पैचेस नजर आते हैं पसीने के कारण. तो वो इसीलिए क्योंकि इसमें नमक होता है. स्वेट नॉट ओनली रिमूव वेस्ट, स्वेट सिर्फ वेस्ट रिमूव नहीं करता बट हमारी बॉडी को एक ठंडक का एहसास भी देता है. ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. राइट, और यहाँ पर जो है यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में जो है पढ़ेंगे. ठीक है.
पार्ट्स हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स है, वहां तक पहुंचाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे हार्ट बीट की, जो हार्ट बीट है। ठीक है, अच्छा बेटा, वो जो ब्लड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जा रहा था, ऑक्सीनेटेड ब्लड आर्टरीज के जरिए आप इधर देख सकते हैं लेफ्ट साइड में कैसे फैल रहा है, पूरी बॉडी में फैल जाता है, और जो वीन्स हैं उनके जरिए डीऑक्सीनेटेड ब्लड इकट्ठा होता है और हार्ट में आता है, जैसे कि आपको मैंने बताया था, और फिर वो ऑक्सीनेटेड ब्लड बन के फिर बॉडी पार्ट्स में जाता है। हमारा दिल ऐसे धड़कता है, एक बार कॉन्ट्रैक्शन होती है, एक बार रिलैक्सेशन, और ये जो साइकिल है पूरा, इसी को हार्ट बीट कहते हैं, राइट, जिसे आप जानते हैं 1 मिनट में 72 हार्ट बीट्स होती हैं। ठीक है, 1 मिनट में यानी इतनी बार हमारा जो दिल है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर लेता है, टोटल साइकिल। ठीक है, अब हम जब एक्सरसाइज करते हैं या कोई एक्टिविटी करते हैं तो हमारा जो हार्ट है वो ज्यादा बीट करता है, तेज 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 तेज, उसके बाद, ताकि जो ज्यादा से ज्यादा जो है, जो हमारी ऑक्सीजन की कमी हो गई है ड्यूरिंग एक्सरसाइज, वो कवर अप कर सके। डॉक्टर्स हैं हार्ट बीट स्टेथोस्कोप के जरिए जो है चेक करते हैं, राइट। हर बार जो हार्ट बीट है वही रिस्पॉन्सिबल है, जो ब्लड है हमारी मतलब आर्टरीज से जाता है सभी पूरे बॉडी पार्ट में। ये ईसीजी है जिसके जरिए जो है चेक किया जाता है कि हमारे हार्ट की जो फंक्शनिंग है वो कैसी हो रही है। जो एक्सपेंशन है आर्टरी की, हर बार वो ब्लड को फोर्स करती है कि वो एक पल्स बनाए, धड़कन बनाए। हर एक हार्ट बीट एक पल्स जनरेट करती है आर्टरी में। जो पल्स रेट है पर्सन का वो इक्वल होता है नंबर ऑफ, आप बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। आर्टरीज जो है जनरली सिचुएटेड होती है डीप इनसाइड द स्किन, और हम देख नहीं सकते उसे, सिर्फ फील कर सकते हैं। रेड कलर में है तो स्किन के नीचे क्लियर दिखते भी नहीं है आर्टरीज। ठीक है, ये रिस्ट के जरिए भी, ये देख रहे हो आर्टरीज, तभी रिस्ट के जरिए भी वो जो है नब्स चेक की जाती है, या जो गर्दन है उस पर भी क्लियर नजर आती है आर्टरी, तो इसके जरिए भी जो हार्ट बीट चेक कर ली। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। सो मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी।